सबसे पहले मैं विषय वस्तु पर आने से पहले 2 मिनट समय लेना चाहता हूं आप लोग से। जैसा कि हम सभी लोग को पता है, इस समय पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना की महामारी से गुजर रहा है और इस समय संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और संपूर्ण लॉकडाउन है जिसका पालन करना हम सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है। और इस लॉकडाउन की स्थिति में हर चीज बाधित है, चाहे आप व्यवस्था हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ाई को घर पे रहकर भी किया जा सकता है और पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चों के माध्यम से व्हाट्सएप द्वारा कॉल के माध्यम से हमारे पास ये मैसेज पहुंचाया गया कि सर सिलेबस की स्थिति क्या होगी, सिलेबस पूरा कैसे होगा, आखिर कब तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी। तो हमने इस पर विचार किया और विचार करने के बाद हमारे मन में भी आया, सही बात है भाई, कि लॉकडाउन की स्थिति कब तक बनी रहेगी ये कोई क्लियर है नहीं, क्योंकि कोई इसका इलाज ही अभी तक स्पष्ट नहीं आ पाया है। इसलिए हमने इस पर नई पहल की कि घर पे रह के भी आप स्टडी कर सके। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक यूट्यूब चैनल बनाया गूगल क्लासेज के नाम से। आप यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल क्लासेज नेम से, एक आपका चैनल बना हुआ है। उस पर आप देखेंगे कि हर एक चीज की वीडियो, जो भी कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट आपका चल रहा है क्लास में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस में आपका सारे टॉपिक, चाहे आपका पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सबका वीडियो बारी बारी से अपलोड किया जाएगा। और एक नई पहल है, हो सकता है कुछ खामियां हो इसमें, तो जो भी इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी उसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि इसमें सुधार करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो चलते हैं विषय वस्तु की ओर। विषय वस्तु में आते हैं, आज का जो लेक्चर होगा आपका मैथ का होगा और मैथ को देखा जाए तो पूरे मैथ को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका नंबर सिस्टम, दूसरा आपका अर्थमेटिक और तीसरा आपका एडवांस। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका अर्थमेटिक जो पर्सन होता है, सेकेंड वाला पर्सन, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो। इसलिए सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे। तो हमारा जो अर्थमेटिक में सबसे पहला जो चैप्टर होगा आपका, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, अनुपात और समानुपात। हमने पूरी अर्थमेटिक में पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसलिए बोला कि पूरी अर्थमेटिक को सॉल्व करने के आज तक केवल 2 ही तरीके बन पाए, केवल 2 तरीके बन पाए। पहला तरीका जो हम लोग काफी पहले से पढ़ के आ चुके हैं, इक्वेशन बेस्ड, आपको वहां पर समीकरण डेवलप करना होगा, जैसे कि हम 7th क्लास में पढ़े होंगे। माना कि क्रय मूल्य 100 रुपए, माना कि क्रय मूल्य y रुपए, ऐसे करके मान सकते थे, लेकिन काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता था जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं चल पाएगा। और जो दूसरा अप्रोच होता है रेशियो बेस्ड होता है, उसी को हम अपनाएंगे, यह पहले भी अपना चुके थे, जिसको एक नियम कहते थे। माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 100 रुपया, वही एक नियम होता है। तो उसी को अपनाएंगे, उसी का बृहद रूप जो होता है रेशियो होता है।
तो सबसे पहले हम चलते हैं रेशियो की परिभाषा की तरफ कि रेशियो होता क्या है। पहला चैप्टर अब डालेंगे हेडिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। एक बात और कहना चाहेंगे हम कि आप जो भी वीडियो देखिए, वीडियो देखते समय आप क्या करें, एक पेन और पेज लेकर जरूर बैठे और साथ ही साथ अपना नोट्स भी बनाते चले। जहां भी दिक्कत आ रही है वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके उसको समझिए, ध्यान से बार बार उसको रिपीट करके देखिए और नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको सहूलियत होगी समझने के बाद। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अनुपात है क्या। तो आप अनुपात का पहले परिभाषा लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज है क्या। अनुपात का परिभाषा आपका है समान इकाई की दो राशियों के बीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, समान इकाई की, यानी यहाँ जो यूनिट होगा वो आपका क्या होगा, समान होगा। समान इकाई की दो राशियों के बीच परस्पर संबंध या तुलना को दर्शाता है, अनुपात कहलाता है। अनुपात क्या कहलाता है, यानी समान इकाई की दो राशियों के बीच परस्पर जो संबंध दर्शाएगा या तुलना दर्शाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात। यानी कि अनुपात जब भी दर्शाया जाएगा उसका यूनिट क्या होगा, समान होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाएगा, एग्जाम्पल अगर देखा जाए 5 मीटर अनुपात 15 मीटर। अनुपात अगर व्यक्त करना है यहाँ का होगा 5 मीटर अनुपात 15 मीटर। यहाँ देखिए आप यूनिट क्या है, दोनों का यूनिट क्या है, समान है, दोनों तरफ क्या है, मीटर मीटर। यह कर सकते हैं 3 kg अनुपात 5 kg। अगर बाएं साइड में केजी है तो दाएं साइड में भी क्या होगा, केजी होगा। यानी जो यूनिट होगा वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। चूंकि अनुपात तभी व्यक्त होगा जब इकाई उसकी क्या होगी, समान होगी। इकाई जब समान होगी तो ही आपका अनुपात में व्यक्त किया जाएगा। यानी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है एक तरफ आपका 7 केजी दिया है और एक तरफ आपका 7 मीटर दिया है। यहाँ पर यूनिट क्या है, असामान्य। यहाँ पर यूनिट केजी है और यहाँ पर यूनिट क्या है, मीटर है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं अनुपात में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों का यूनिट जो है असामान्य, एक तरफ केजी है और एक तरफ मीटर है। यानी कि अनुपात व्यक्त करने के लिए आपको सबसे जरूरी क्या है कि दोनों का जो यूनिट होगा वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी ये भी हम कह सकते हैं अगर एक तरफ बाएं साइड में गाय दिया है दूसरे साइड में क्या होगा, गाय होगा। अगर इधर भैंस दिया है इधर क्या होगा, भैंस होगा। यानी गाय का तुलना जो है गाय से ही होता है और भैंस का तुलना भैंस से होता है। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हैं एक तरफ 10 गाय दिया है और एक तरफ 2 बकरी। अगर कहा जाए इसका अनुपात व्यक्त कीजिए तो ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, फाइंड ही नहीं कर सकते। इसलिए गाय का तुलना बकरी से हो ही नहीं सकता है, गाय का जो तुलना है वो बकरी से हो ही नहीं सकता है। इसलिए अनुपात निकालते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान पे देना होगा कि वहां पर यूनिट समान दिया है कि नहीं। ठीक है, ये आपकी पहली बात है कि रेशियो का डिफिनेशन था। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात रेशियो में क्या होती है। पहली बात हमने जाना कि रेशियो जो होता है समान इकाई की दो राशियों के बीच संबंध दर्शाता है। दूसरी बात क्या होती है कि साथ ही साथ अनुपात यह भी बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। अगर आपसे हम कहें, एक एग्जांपल देंगे कि 7 रुपए तथा 35 रुपया को अनुपात में बदले।
₹7 तथा ₹35 को अनुपात में बदलें। तो आप क्या करेंगे, ₹7 अनुपात ₹35। यहाँ पर दोनों का यूनिट क्या है, समान है, तो क्या होगा, कट हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 से कम 7, 7 5 35, यानी रेशियो जाएगा आपका 1:5। यानी रेशियो आपका क्या है, 1:5। 1:5 को अगर हम आपसे पूछे तो कुछ और भी कर सकते हैं क्या, आप कहेंगे अनुपात 5 को कर सकते हैं 1/5। यानी पहले जो आता है उसको हम ऊपर लिखते हैं अंश में, और बाद में जो दाएं साइड में आता है उसको हम हर में लिखते हैं। अगर किसी लड़के से पूछे कि 1:5 को क्या लिखेंगे तो 1/5। अगर किसी और से पूछे कि 1/5 को क्या लिखें, 1:5। यही आपका दो जवाब आएगा, 1:5 और 1:5 को 1/5। लेकिन इसमें कुछ और भी छिपा हुआ है। अगर आप कहें कि राम का घर किधर है तो आप कहेंगे सोहन के घर के सामने, सोहन के घर किधर है तो राम के घर के सामने। ये तो सटीक जवाब होगा नहीं। इसमें इसको जरा ध्यान रखिए कि साथ ही साथ अनुपात यह भी बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। जरा देखिए इसको देखेंगे कि ₹7 ₹35 का 1/5 गुना है। जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही है क्या, कि ₹7 जो है यानी पहली राशि जो है वो दूसरी राशि का 1/5 गुना है क्या। दूसरी राशि आपका क्या है 35, 35 का 1/5 यानी 5 7 35, यानी दूसरी राशि का 1/5 गुना क्या होगा, पहली राशि होगा। यानी इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अनुपात साथ ही साथ यह भी बतलाता है कि जो पहली राशि होगी वो दूसरी राशि का कितना गुना होगी। यानी हम कह सकते हैं ₹7 जो है वो ₹35 का 1/5 गुना है। चलिए, ये तो आपका था रेशियो है क्या। ठीक, अब आते हैं इसके बाद some important points about रेशियो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारी। पहला जो आपका पॉइंट है वो है A अनुपात B को A/B के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। यानी जहां भी हमको A अनुपात B मिले तो A अनुपात B को हम A/B के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी अनुपात के जो पहले वाला जो पॉइंट होता है बाएं साइड वाला उसको हम अंश में लिखते हैं, और अनुपात के जो दाएं साइड वाला जो भाग होता है उसको हम हर में लिखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखा जाएगा, एग्जाम्पल 2:3 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3। देखिए कैसे, जो अनुपात के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट था वो आपका अंश में आएगा। अनुपात के लेफ्ट साइड में क्या है 2 है तो अंश में चला गया 2, और अनुपात के दाएं साइड में आपका क्या है 3 तो हर में चला गया क्या 1। दूसरा एग्जांपल एक और देख सकते हैं 4:16। 4:16 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4/16। बाएं साइड वाला जो भाग होता है वो ऊपर में आता है और दाएं साइड वाला जो भाग होता है वो आपका नीचे में आता है। ठीक, 4:16 ये लेकिन सिंप्लीफाई नहीं है, क्योंकि अनुपात जो होता है वो सबसे सरलतम रूप होता है, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो 4 की कट जाएगा, 4 बाद में कितना 16, यानी कि 1/4। यह पहली बातें थी। दूसरी बात, यदि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर यदि अनुपात के प्रत्येक पद में 2 पद हो सकता है, 3 पद हो सकता है, 4 पद हो सकता है, जनरली देखने को 2 ही पद मिलते हैं। यदि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं
इसे दिया है 2:3। अगर आपसे हम कहें कि 2:3 के प्रत्येक पद में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्रत्येक पद में कितना है 5 से, हम कर सकते हैं 2 गुने 5, पहले पद में मल्टीप्लाई हो गया, दूसरे पद में 3 गुने 5, 5 दूनी 10 और 3 5 15। अनुपात हमारा जो आया 10:15। अब इसका सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि जो अनुपात होता है वो सबसे सरलतम रूप होता है। यहाँ कटेगा 5 से 5 दूनी 10 और 5 3 2:3। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि अनुपात के पहले अनुपात जो था मल्टीप्लाई करने से पहले 2:3 था और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अनुपात आपका क्या 2:3 है। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, 12:18। हम इसको कहें प्रत्येक पद को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्रत्येक पद को कितना से 4 से, तो 12 गुने 4 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 18 गुने 4 हो जाएगा। 12 चौके 48 होता है और 18 चौके 72 होता है। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 24 से, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 12 18 को 6 से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी अनुपात जो हमारा था 2:3 था और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अनुपात क्या है आपका 2:3 है। इस तरह हम देख सकते हैं कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन शून्य को छोड़कर, चूंकि आप 2:3 दिया हुआ है, अगर आप शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी संख्या को शून्य से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 0 आता है। तो आपने देखा कि पहले जो था अनुपात क्या था 2:3 था, लेकिन शून्य से हमने मल्टीप्लाई किया तो अनुपात क्या आपका 0:0 आया। ठीक, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया चेंज हो गया, जबकि हमारा कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम शून्य को छोड़कर बाकी किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और, यहाँ मल्टीप्लाई ही नहीं आप डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कीजिएगा तो वैल्यू वही आएगा, लेकिन जोड़ और घटाव को छोड़कर। तो यहाँ निष्कर्ष ये निकला, यदि अनुपात की प्रत्येक पद में किसी एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, लेकिन शून्य को छोड़कर। यह आपका दूसरा कंसेप्ट था। अब चलते हैं तीसरे कंसेप्ट की तरफ, आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। यदि अनुपात भिन्न के रूप में दिया जाए, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि अनुपात जो है भिन्न के रूप में दिया जाए, फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में जहां भी अनुपात दिया रहे तो हम क्या करते हैं सर्वप्रथम उसे सरल अनुपात में बदलते हैं, तथा सरल अनुपात में बदलने के लिए उसके हर काम का लॉसा लेते हैं, लॉसा लेकर प्रत्येक पद में क्या करेंगे गुणा करेंगे। यानी कह क्या रहा है कि यदि अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे तो हम सर्वप्रथम उसे सरल अनुपात में बदलेंगे, तथा सरल अनुपात में बदलने के लिए हर का लॉसा से प्रत्येक पद में गुणा करेंगे। यानी कि सरल अनुपात में बदलने के लिए हम क्या करते हैं हर का लॉसा लेते हैं और लॉसा लेकर प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल है 1/3 अनुपात 2/6 2/9 को सरल अनुपात में बदले।
सरल अनुपात में बदले, यानी अनुपात ही दिया हुआ है 1/3 अनुपात 2/9, इसको सरल अनुपात में बदलना है। तो सरल अनुपात में बदलने के लिए हमें रूल क्या बताया गया है कि हम हर का क्या लेते हैं, लसा लेते हैं। इसमें आप हर देखेंगे 3 और 9 क्या है, आपका हर है, तो 3 तथा 9 का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 तथा 9 का आप एलसीएम लेंगे तो पाएंगे क्या आता है, 9 आता है। तो इसमें आप ले सकते हैं आसानी से 9। अब जो एलसीएम आया वही कह रहा है कि लसा से प्रत्येक पद में गुणा करेंगे। तो प्रत्येक पद में आप गुणा कर दीजिए, 1/3 गुणे कितना 9, 2/9 गुणे कितना 9, 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 से 9 कट जाएगा, 3 के लिए 9, यानी बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2, यानी कि सिंप्लीफाई रूप क्या है, 3:2। यानी कहने का मतलब ये है कि अनुपात जहां भी आपको भिन्न के रूप में दिखे, तो भिन्न के रूप में जहां भी अनुपात दिखेगा तो हम क्या करेंगे, हर का लसा लेंगे। सबसे पहले जो लसा है हमारा उसका प्रत्येक पद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा आपका जो एग्जांपल होगा वो दूसरा एग्जांपल आपका असाइनमेंट से ले रहे हैं। एक तो एग्जांपल हम और लेंगे। दूसरा जो आपका एग्जांपल होगा देख सकते हैं आप, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 को सरल अनुपात में बदले। यानी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनुपात ही दिया हुआ है लेकिन फ्रैक्शन के रूप में दिया है, भिन्न के रूप में दिया है। तो भिन्न के रूप में जहां भी अनुपात दिया है सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके हर का लसा लेते हैं। हर जो है 3, 4 तथा 6। अब 3, 4 तथा 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो पाएंगे कि एलसीएम जो इसका आएगा वो 12 आएगा, 12 आएगा। आसानी से एलसीएम ले सकते हैं आप। तो प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई, 2/3 गुणे 12, 3/4 गुणे 12 और यहाँ 5/6 गुणे 12, 6 गुणे 12, 4 12, 3 चौके 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुणे 8, 3 का 9, 5 गुणे 10, यानी जो आपका रेशियो आएगा वो आएगा 8:9:10। ये मल्टीप्लाई आप करके निकाल सकते हैं। एक और तरीका आपको काम होता है। एक तरीका ये है कि आप उसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम क्या है, 12 है। अब यहाँ देखिए हर बार को यहाँ 12 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दिया है तो 12 लाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 चौके 12 यानी कि 4 से जितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका गुना ऊपर वाले में कर दीजिएगा, 4, 4 गुणे 8। यहाँ देखिए 12 लाना है, 12 लाने के लिए कितना से गुना, 4 दिया है तो 3 से गुना करेंगे 3, और ऊपर में कितना है 3, 3 का 9। यहाँ क्या है 6 लाना कितना है 12, 12 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे, और ऊपर में कितना है 5, 5 गुणे 10। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल लिखते हैं इसमें, तीसरा जो एग्जांपल होगा 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 को सरल अनुपात में बदले। यानी यहाँ पर दिया हुआ है फ्रैक्शन के रूप में, तो फ्रैक्शन के रूप में जहां भी आपका अनुपात दिखे उसे आप तुरंत ही सरल अनुपात में बदलेंगे। सरल अनुपात में बदलने के लिए तरीका क्या है, हर का क्या लेते हैं, लसा। 2, 3 तथा 4 का आप लसा लेंगे, 2, 3 और 4 का आप लसा लेंगे तो पाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 गुणे कितना 12, 2/3 गुणे कितना 12, 3/4 गुणे कितना 12, 4 आए 12, 3 चौक 12, 2 छक्के 12, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 आए 6, 4 दूनी 8 और 3 3 9, यानी 6:8:9।
दूसरा आपका जो कंसेप्ट है इसमें वो भी लग सकता है। एलसीएम आपका कितना है 12 है, 12 लाना हर को 12 लाना है, 12 लाने के लिए कितने से गुना 2 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में कितना है 1, 6 लिखाएंगे 6, यहाँ 3 है 12 लाना है कितना से मल्टीप्लाई करें 4 से और ऊपर में कितना है 2, 4 दूनी 8, यहाँ 4 है लाना कितना आपको 12 लाना है, 12 लाने के लिए कितना से गुना 3 से गुना और ऊपर में कितना है 3, 3 से लिखा 9। यानी आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, वो वाला कर सकते हैं जो आपको अच्छा है। ठीक है।